सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बुके देकर के स्वागत करें। इसी क्रम में मुरादाबाद देहात के प्रत्याशी के मिश्र जी से आग्रह है आप भी बुके देकर के आपका स्वागत करें। स्वागत का विषय पूरा हो गया, धन्यवाद। और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय के मिश्र जी से कि 1 मिनट में स्वागत भी करें और यहाँ जो सम्राट महानुभाव जो हीरा है रत्न है महानगर की दोनों सीटों के उनसे आप अपील भी करें। सहयोग की समर्थन की वोट की आदरणीय के मिश्र। आदरणीय गोपाल अंजाल जी, आदरणीय व्यस्त जी एवं इस सभा में उपस्थित मुरादाबाद के समस्त गणमान्य नागरिक को खत्म करना चाहती है। आज हमें पहचानना होगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है और हमारी गौरव क्या है। हम हिंदुस्तानियों का गौरव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, विनम्र अपील है कि आने वाली 14 तारीख में एक ऐसी सरकार जिसने सुशासन दिया, जिसने बहन बेटियों को सम्मान के साथ समाज में बहुत बड़ा स्थान दिया, जिसने चोरी चकैती और जो पशुओं की तस्करी का काम था उसको खत्म कराया, गुंडाराज को खत्म कराया, माफियों को खत्म कराया। क्या हम ऐसी सबके वोट पड़वाएं और बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनरावृत्ति दें। 14 फरवरी को कमल के निशान के आगे बटन दबाकर के मिश्रा को कामयाबी बनाएं। इस संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परमानंदी गुरुजी श्री कोठारी जी, सम्मानित मंच इस प्रांगण में मौजूद सभी सम्मानित प्रबुद्धजन मातृशक्ति, परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आज आप लोगों से संवाद करने के लिए यहाँ आए हैं। आज उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलने जा रहा है। हम लोग तो आपस में बात संवाद करते रहते हैं, सुनते ही रहते हैं एक दूसरे की। मैं एक अपील के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी अपील है, निवेदन है कि आने वाली 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो, इसकी चिंता करें, अपने वोट की चिंता करें, अपने परिवार के वोट की चिंता करें, अपने पड़ोसी की वोट की चिंता करें, उसके बाद अपने गली मोहल्ले की वोट की चिंता करें, क्योंकि देश हित में भारतीय जनता पार्टी का आना अति आवश्यक है। ये खाली हमारी नहीं, पूरे देश की इज्जत का सवाल है, प्रदेश की इज्जत का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारों के साथ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आने वाली 14 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं। बहुत धन्यवाद। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही नहीं है, जिसमें कोविड के समय में जहां बड़ी बड़ी शक्तियां विलुप्त हो गई, बहुत बड़ी बड़ी आबादी विलुप्त हो गई, सरकार इस प्रदेश में होती, अगर दूसरी सरकार कोई इस केंद्र में होती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति हुई होगी। कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। आदरणीय मिश्र जी आशीर्वाद उन्होंने मांगा, आपने मन से आशीर्वाद दिया और इसी क्रम में जिस विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठतम नेता, उत्तर प्रदेश की सरकार के उप मुख्यमंत्री और जिस सदन का मैं भी सदस्य हूँ, आदरणीय गोपाल अंजाल जी भी सदस्य हैं, विधान परिषद के माननीय नेता, आज के इस आयोजन के सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय से करबद्ध निवेदन आप आए। धर्मेश मिश्रा जी,
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित आदरणीय डॉक्टर जगदीश प्रसाद गोसाई जी, महानगर नगर निगम के सम्मानित महापौर आदरणीय श्री विनोद अग्रवाल जी, आज के दिन के चुनाव के दिन में हम सब यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने विधानसभा में बहुत लगनशीलता और क्रियाशीलता के साथ में काम किया है, जैसे मेरे अनुचित मेरे प्रिय श्री रितेश गुप्ता जी और मेरे रितेश को तो वर्तमान विधायक, ऐसे मेरे भाई श्री के मिश्रा जी जो बिहार क्षेत्र के यहाँ पर प्रत्याशी हैं, जिनको 10 तारीख के बाद आप विधायक के हिस्सा करने वाले हैं, जो कवि भी हैं, साहित्यकार भी हैं, एक अच्छे और सज्जन व्यक्ति भी हैं, ऐसे विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह बेसत जी और जिनके साध्वी गीता प्रधान जी और मंच के ऊपर, मंच के सामने अब जितना नाम लिखा था मैंने नहीं लिया, नाम नहीं ले रहा, सभी महानुभाव भाइयों बहनों, मैं कार्यक्रम का शीर्षक देख रहा था। शीर्षक है प्रभावी मतदाता सम्मान, यानी जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो विपक्ष को निष्प्रभावी करने वाले बीजेपी के प्रभावी कार्यकर्ता यहाँ पर समाज के विभिन्न वर्गों पर आपका प्रभुत्व है, आपकी पद और प्रतिष्ठा है। और जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे ना कि 1 लाख 1 से 1 लाख लड़ाओ, तो हमारा जो यहाँ पर प्रभावी मतदाता है, मैं समझता हूँ कि हमारा प्रभावी मतदाता 1,000 के बराबर है। और मैंने रितेश जी को बार-बार फोन करके, धर्मेंद्र जी को बार-बार फोन करके कहा था, भैया 250 से ऊपर मत करना, चुनाव आयोग 300 तक कह रहा है, आप 250 करना, यानी पहले तो भीड़ बढ़ाने के लिए कहते थे, मैं भीड़ घटाने के लिए, और वो इसलिए कह रहा था कि जो 250 हम लोग का अभी प्रभावी मतदाता कार्यक्रम यहाँ पर भी होने वाला है और उसके बाद यहाँ पर बाजार में जनता के बीच, व्यापारियों के बीच जनसंपर्क का कार्यक्रम है। शाम को फिर से अभी मैं संभल जाऊंगा और संभल से लौटने के बाद मुरादाबाद जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। अभी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ में बैठना हुआ और कल मैं अलीगढ़ था, उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से होता हुआ मैं अलीगढ़ पहुंचा। अलीगढ़ से मुरादाबाद, मुरादाबाद से संभल, संभल से फिर मुरादाबाद जिला ग्रामीण क्षेत्र, इसके बाद शाहजहांपुर, ये तमाम जगहों पर लगातार कार्यक्रम में जाना होना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बयार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही है। और पिछले चुनावों में भी मैं तमाम जगहों पर गया था और परिवर्तन यात्रा में भी, जो पिछला चुनाव 2017 का था, उस 2017 के चुनाव में परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी उसमें था। लेकिन इस बार जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकली और उसके बाद जिस तरह से हम विभिन्न जनपदों में हमारा जाना हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो पार्टी के स्तर पर रखे गए हैं उनमें सम्मिलित होने का अवसर हमें मिला है। एक बात जो उभर कर सामने आई है
कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन जन के उत्थान के लिए काम किए गए विकास कार्य, चारों तरफ सड़कों का जाल, घर घर बिजली की कनेक्शन, गांव और शहर दोनों जगह शौचालयों का निर्माण, फॉर्म भरवाए थे 27 लाख पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने चुनाव के समय 2012 में, और 2700 मकान भी 5 सालों में नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 45 लाख आवास देने का काम पूरे प्रदेश में किया, और इसका नतीजा ये निकला कि आज घर घर में लोग स्वतः से निकलकर जिस प्रकार से माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे और नौजवान निकलकर आ रहा है, वो इस बात का परिचायक है कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा की नौकरी, 1 करोड़ 61 लाख निजी क्षेत्रों की नौकरी, अप्रत्यक्ष रूप में करोड़ों लोगों को रोजगार, ये जो नौजवानों के लिए काम किया सरकार ने, शिक्षा में सुधार, नकल विहीन परीक्षा, पाठ्यक्रम का परिवर्तन, रोजगार परक शिक्षा, समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, जो डिग्री कॉलेज के अध्यापक हैं उनके लिए तो एक सोने में सुहागा हुआ कि प्रोफेसर का पदनाम आजादी के बाद दिया गया, पहली बार रिसर्च करने का अधिकार पहली बार दिया गया। वित्तविहीन अध्यापकों को भी अन्य अध्यापकों की भांति मुख्यमंत्री जो पुरस्कार है, अध्यापक पुरस्कार, वो देने का काम, वित्तविहीन शिक्षकों की जो नियमावली है वो अंतिम चरण पर पहुंची, उनको भी एमएलसी चुनाव में मताधिकार दिया जाए, इसके लिए लिखित रूप में चुनाव आयोग से आग्रह, और तमाम प्रकार के अन्य जन कल्याणी कार्य जनता के लिए किए गए जो विकास कार्य, वो आज चढ़कर बोल रहे हैं। पिछली सरकारों ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर बंटवारा करके उत्तर प्रदेश को अवनति की ओर ले जाना चाहते थे। 5 वर्षों में 11 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था 2017 में थी, आज 2022 में 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई है। 17.4% बेरोजगारी की दर जो 2017 में थी, वो आज कम होकर 4.9% की हो गई है। हमारा प्रति व्यक्ति जो आय थी वो 50,000 रुपए थी 2017 में, जो आज 94,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की तरफ हम तेजी से बढ़े हैं। ट्यूबवेल सिंचाई के लिए जो बिजली का खर्च आएगा वो आधा शुल्क लिया जाए। 24 घंटे शहरों में, 22 घंटे, 18 से 22 घंटे गांवों में बिजली को दिया जाना। शौचालय, घर घर करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, गैस के कनेक्शन को दिया जाना, फ्री में 10 किलो अनाज हर व्यक्ति को बगैर भेदभाव के दिया जाना। 1,000 रुपए श्रमिकों को उनकी सहायता राशि के रूप में कोरोना के समय दिया जाना। 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में, जनधन खाता जिनका है, कोरोना के समय उनके खातों में देना। 6,000 रुपए सम्मान राशि को उनके खातों में भिजवाना। जूता, मोजा, चप्पल, बस्ता, पाठ्यपुस्तक, इनके लिए जो भी राशि है हर अभिभावक के खाते में, बच्चे के बेसिक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक का, उनके खातों में वो राशि को पहुंचाना। ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदला है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।